छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में करोड़ों रुपए का गांजा बरामद किया गया है। गांजे के इस खेप को ओडिशा से लाया गया था। दरअसल ओडिशा से दूसरे राज्यों में गांजा भेजने के लिए छत्तीसगढ़ की जमीन का उपयोग हो रहा है। इस पूरे नेटवर्क के खिलाफ पुलिस ने मुहिम छेड़ रखी है। देखिए रिपोर्ट। ये अनाज की बोरियां नहीं बल्कि इन बोरियों में मौत का सामान है। जी हाँ, इन बोरियों में गांजे की खेप है जिसे पुलिस की मुस्तैदी से जब्त कर लिया गया। करीब 22.5 क्विंटल से ज्यादा इस गांजे की कीमत 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गांजे की ये खेप ओडिशा से लाई जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में 6 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार भी किया है। पिछली बार अगस्त में एक बड़ी कार्रवाई गोरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस ने की थी, जिसमें लगभग 15 क्विंटल गांजा हम लोगों ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की थी। इस बार उससे भी बड़ी कार्रवाई हम लोगों ने की है और गोरेला थाने के एक प्रकरण में 20 क्विंटल 30 किलोग्राम गांजा पकड़े हैं। इससे पहले 21 अप्रैल को दुर्ग और मुंगेली में भी पुलिस ने गांजे की खेप के साथ नशे के सौदागरों को काबू किया था। दरअसल छत्तीसगढ़ में आए दिन गांजे की खेप पकड़ाते रहती है। माना जाता है कि गांजा तस्कर छत्तीसगढ़ को एक कॉरिडोर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 2020 के बाद गांजा तस्करी के कई बड़े मामले सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ से लगभग कटा हुआ हिस्सा है मलकानगिरी पहाड़ी का। ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य ओडिशा में आता है। मलकानगिरी पहाड़ी से छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश की सीमा जुड़ी है। माना जाता है कि गांजे का कारोबार यहीं से संचालित होता है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश से हर साल बड़ी मात्रा में गांजा अन्य राज्यों में जाता है। 600 करोड़ रुपए से अधिक कीमत का गांजा देश के 17 से अधिक राज्यों में पहुंचता है। इन 17 राज्यों में जो गांजा सप्लाई होता है उसका मुख्य रास्ता छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बस्तर, महासमुंद और रायगढ़ से होकर ये कॉरिडोर गुजरता है। महासमुंद, बस्तर और रायगढ़ पुलिस ने 2020 में करीब 146 क्विंटल गांजा पकड़ा था। इन्हीं 3 जिलों के अलग अलग रास्तों से तस्कर गांजे की खेप अन्य राज्यों में भेजते हैं। 2020 में छत्तीसगढ़ के सिर्फ 3 जिलों से 200 करोड़ रुपए का गांजा पकड़ाया था। बताया जाता है कि ट्रेन, बस और सब्जियों की गाड़ियों के जरिए गांजे की तस्करी होती है। माना जाता है कि देश के 17 राज्यों की पहली पसंद ओडिशा का गांजा है। लिहाजा मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तक ओडिशा का गांजा छत्तीसगढ़ के जरिए पहुंचता है। ये तो बात हुई गांजा तस्करी के कॉरिडोर की। अब बताते हैं कि ये गांजा तस्करों का नेटवर्क आखिर काम कैसे करता है। तो करोड़ों रुपए के इस नशे के कारोबार में कोई एक व्यक्ति या गैंग नहीं है, बल्कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कई गांवों में ये गैंग सक्रिय है। ज्यादातर आंध्र प्रदेश, ओडिशा बॉर्डर और मलकानगिरी में गांजे की खेती होती है। तस्करी में पकड़े गए लोगों को पता नहीं होता कि उनकी गाड़ी में गांजा कहां से लोड हुआ है। तस्कर इसके लिए ढाबा, चाय नाश्ते की गुमटियां जैसी जगहों का उपयोग करते हैं। दरअसल इन जगहों पर बाहर से आई हुई ज्यादातर गाड़ियां रुकती है। इन्हीं जगहों पर दूसरे राज्यों से आई गाड़ियों में गांजा लोड कर दिया जाता है। स्थानीय युवक ड्राइवर से गाड़ी लेकर गांजा लोड कर वापस उसी जगह छोड़ देते हैं। ड्राइवर को बकायदा समय बताया जाता है कि इतनी देर में गाड़ी वापस मिल जाएगी। यही कारण है कि गांजे के साथ पकड़ाने वाले आरोपी को इसके सोर्स का पता नहीं होता है। तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं दूसरे राज्यों के तस्कर कैसे छत्तीसगढ़ को गांजा तस्करी के कॉरिडोर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ पुलिस ने अब गांजा तस्करों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है और यही वजह है कि हर दिन अब गांजा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। पेंड्रा से रामेश्वर तिवारी के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।